पावन व्यासपीठ पर विराजमान आप सबके अत्यंत लोकप्रिय और प्रभु की गाथा को अपने विद्वत और व्यवहारिक जगत की उन सच्चाइयों के साथ जोड़ते हुए उस पावन कथा के अत्यंत लोकप्रिय कथाव्यास आचार्य शांतनु जी महाराज, आज के शुभारंभ कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित सभी हमारे पूज्य संतजन, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, गोरक्षपीठ के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे श्री महंत राजूदास जी महाराज, हमारे सभी अन्य पूज्य संतजन, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यजमानगण, श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले आयोजन समिति की ओर से कथाव्यास के रूप में जिनका सानिध्य इस साप्ताहिक श्री राम कथा के माध्यम से गोरखपुर वासियों को प्राप्त होगा, ऐसे आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गत वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके श्रीमुख से गोरखपुर के श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा की पावन धारा का श्रवण इसी पीठ पर किया था और जो भी श्रद्धालु उस दौरान उस कथा के आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन सभी ने कार्यक्रम के अवसर पर उन विभिन्न प्रसंगों को ध्यान में रख करके कथा के बारे में अत्यंत रोचक तथ्यों के आधार पर कथा के विभिन्न प्रसंगों प्रस्तुत करने के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज की अत्यंत प्रशंसा की थी। और यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि जब इस वर्ष के लिए भी मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति दी और आज से लेकर के 29 जुलाई तक यानी गुरु पूर्णिमा के आयोजन के अवसर तक उनका सानिध्य गोरखपुर और इस पूरे आसपास के क्षेत्र से जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा में सहभागी बनेंगे उन सभी को उनके श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। सज्जनों, आप सब जानते हैं भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जो नाम हर भारतीय के मन में, उनके अंतःकरण में पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ लोग अपने अंतःकरण के साथ जुड़े हुए हैं। उनके श्वास श्वास में श्री राम बसते हैं, हंसते गाते सोते जागते उड़ते बैठते, सुख में दुख में
एक ऐसा नाम है जो जीवन में बाल हो, वृद्ध हो, जवान हो, अधेड़ हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों न हो, वो अपने नजदीक कोई नाम को पाता है। हर एक अवसर पर उस नाम को अपने इर्द गिर्द पाता है, तो वह नाम राम का होता है। हम देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, जो लोग हिंदी भाषी हैं वे भी, जो हिंदी भाषी नहीं वे भी, जब भी उनको पता लगता है, हमारे बारे में पता लगता है, उत्तर प्रदेश के बारे में पता लगता है, अयोध्या के बारे में पता लगता है, उनके मुंह से अभिवादन का एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम का। हम लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं, मैं देखता हूं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, जहां पर भले ही मतभेद हो, लेकिन जब उस सब के बावजूद कितना भी गुस्सा किसी के मन में क्यों ना हो, लेकिन जब सामने पड़ता है तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राम राम जी। यानी राम राम का यह संबोधन हमारे संस्कार का संबोधन बना, हमारे संबोधन का संबोधन बना। और इस नाम ने भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी बांधी। और हम उत्तर प्रदेश वासियों का यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में वे सभी धाम और तीर्थ मौजूद हैं, जो धाम और तीर्थ उत्तर प्रदेश को भारत के हृदय स्थल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोगों ने कितना भी दुष्प्रचार क्यों न किया हो, लेकिन जब जीवन की मर्यादा की बात आती है, हर व्यक्ति श्री राम की ओर और अयोध्या धाम की ओर देखता है। जब भी जीवन की जीवंतता की बात आती है और जीवन क्या है, उस जीवन के उन रहस्यों के बारे में जानकारी देने की बात आती है और उसको जानने की बात आती है, तो लोग अविनाशी काशी की ओर देखते हैं। जीवन में भक्ति क्या है ये जानना हो तो मथुरा वृंदावन चले जाइए। जीवन में समरसता क्या होती है ये देखना हो तो प्रयागराज में चले जाइए। लोग कुछ भी बोलते हो, दुनिया कुछ भी बोलती रही हो, कितना भी दुष्प्रचार करती रही हो, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन धर्म के उन मूल्यों के बारे में जानने सीखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। अगले एक सप्ताह तक प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद आपको इस कथा के विश्वविश्रुत मर्मज्ञ आचार्य शांतनु जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो यजमानगण हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। आचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी श्रद्धालुजनों का भी जो इस कथा में प्रथम दिन से बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जुड़ करके अपने व्यस्ततम जीवनचर्या से कुछ समय प्रभु के श्री चरणों के लिए भी अर्पित करते हैं, क्योंकि जीवन में जहां भक्ति नहीं है वहां पर केवल अंधकार ही अंधकार है, अराजकता ही अराजकता है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। और याद रखना, अज्ञानता, अंधकार और अराजकता में जीवन नहीं है। जीवन की सुगमता को और जीवन की संजीवता को अगर जानना हो तो हमें ज्ञान का अनुगामी बनना पड़ेगा, हमें भक्ति का अनुगामी बनना पड़ेगा, हमें प्रभु के श्री चरणों के प्रति समर्पण के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और यह अवसर हम सबको कवि श्री राम कथा के माध्यम से,
कभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से इस पावन कथा के शुभारंभ के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज को आमंत्रित करता हूं और उनके श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सभी प्राप्त करेंगे इस विश्वास के साथ। साप्ताहिक श्री राम कथा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन फिर से इस कार्यक्रम के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर आप सबके प्रति इस पूरी पावन कथा के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम।